बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ना तो इंग्लिश में किसी के नाम को ठीक से पढ़ या लिख पाते हैं, ना ही वो इंग्लिश की बुक ठीक से रीड कर पाते हैं, और किसी को इंग्लिश में मैसेज सेंड करने में या किसी से चैटिंग करने में भी उनको दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसकी मदद से आप किसी के भी नाम को आसानी से इंग्लिश में पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, किसी को भी आप आसानी से मैसेज कर पाएंगे और साथ ही उसका रिप्लाई भी आप कर पाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है HELLO, तो इसे हम पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं? हेलो। H को ह लिखते हैं हिंदी में, और E के लिए एक ही मात्रा का इस्तेमाल होता है। फिर ये डबल L है, तो एक L के लिए हम आधे ल का इस्तेमाल करेंगे और एक L के लिए पूरे ल का। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि जब हम हेलो बोल रहे हैं तो एक L पे हम थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए आधा ल आएगा। ठीक है, फिर दूसरा L है तो उसके लिए पूरा ल आएगा, और O के लिए O की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो ल पे O की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा हेलो। HELLO, हेलो। फिर है KYA, तो K के लिए यहाँ पर आधे क का इस्तेमाल होगा, और Y के लिए य लिखेंगे, और Y के आगे A है उसके लिए आ की मात्रा आएगी य पे, तो बन जाएगा क्या। देखिए, जब हम क्या बोल रहे हैं तो K पर हम थोड़ा कम जोर देकर बोल रहे हैं, एकदम से फास्ट बोल रहे हैं ना क को, क्या, तो इसलिए आधा क आया है। ठीक है, फिर है KAR, तो K के लिए यहाँ पर क लिखेंगे, फिर ए है, ए के लिए अ का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं आएगी। आर के लिए लिखेंगे र, तो बन जाएगा कर, KAR, कर। फिर है RAHE, रहे, तो आर को र लिखते हैं, और आर के आगे क्या है? ए, उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की ध्वनि होती है। जब हम र बोल रहे हैं ना, तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, र, इस तरीके से। एच को ह लिखते हैं, और एच के आगे क्या है? ई। ई के लिए एक ही मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ह पे एक ही मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा रहे, RAHE, रहे। फिर है HO, H को क्या लिखते हैं? ह लिखते हैं, और O के लिए O की मात्रा का इस्तेमाल होगा, ह पे O की मात्रा आएगी, बन जाएगा हो, HO, हो। हेलो, क्या कर रहे हो। फिर है KUCHH, तो K को क्या लिखते हैं? क लिखते हैं, और U के लिए छोटे U की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, तो क पे छोटे U की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा कु। फिर है CHH को क्या लिखते हैं? छ लिखते हैं, तो ये बन गया कुछ, KUCHH, कुछ। फिर है KHAS, KH को हिंदी में ख लिखते हैं, और ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी ख पे आ की मात्रा आएगी। एस को लिखते हैं स, तो बन जाएगा खास, KHAS, खास। फिर है NAHIN, एन को ना लिखते हैं, और एन के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं होगी। एच को लिखते हैं ह, और एच के आगे क्या है? आई। आई के लिए वैसे तो छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। फिर है एन के लिए आधे न का इस्तेमाल होगा, जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा नहीं, NAHIN, नहीं। फिर है AAP, डबल ए के लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में है तो आ जाएगा। फिर पी को प लिखते हैं, तो बन जाएगा आप, डबल AP, आप। फिर है BATAO, बी को लिखते हैं ब, और बी के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल होगा, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ब पे कोई मात्रा नहीं आएगी। टी के लिए लिखते हैं त, और टी के आगे क्या है? ए, उसके लिए हम आ की मात्रा लगा देंगे त पे। ओ के लिए लिखेंगे ओ, तो बन जाएगा बताओ, BATAO, बताओ, कुछ खास नहीं, आप बताओ। MAIN, एम को लिखते हैं म, AI के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो म पे आई की मात्रा लगाएंगे। फिर ये एन है, एन के लिए आधे न का इस्तेमाल करेंगे, तो बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा मैं, MAIN, मैं। BHI, इसे पढ़ेंगे भी। BH को क्या लिखते हैं? भ, और आई के लिए वैसे तो छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन आई जब भी आखिर में आए, देखिए जब भी आई है आखिर में आता है, तो उसके लिए बड़ी ई की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम भ पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा भी, BHI, भी।
फिर है BAITHI। बी को ब लिखते हैं हिंदी में और AI के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ब पे आई की मात्रा लगाएंगे। TH को लिखते हैं ठ और TH के आगे क्या है, आई है और आई आखिर में है, इसलिए ठ पे हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा बैठी। BAITHI बैठी। फिर है HOON। एच को ह लिखते हैं, डबल ओ के लिए बड़े यू की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ह पे बड़ी यू की मात्रा आएगी। फिर एन है, एन के लिए हम इस तरीके से यहाँ पर बिंदी लगा देंगे तो बन जाएगा हूँ, HOON हूँ। मैं भी बैठी हूँ। क्लियर है। फिर है KAL। के को लिखते हैं क, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एल को ल लिखते हैं, बन गया कल, KAL कल। TUM। टी के लिए त लिखा, यू के लिए छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि त पे छोटे यू की मात्रा आएगी। एम के लिए लिखते हैं म, बन गया तुम, TUM तुम। LOG। तो एल को ल लिखते हैं हिंदी में और ओ के लिए ओ की मात्रा लगा देंगे ल पे। जी को लिखते हैं ग, बन गया लोग, LOG लोग। AAOGE। अब डबल ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन डबल ए स्टार्टिंग में है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आ लिख देंगे। ओ के लिए लिखते हैं ओ, जी को ग लिखते हैं और जी के आगे ई है, उसके लिए ए की मात्रा लगाएंगे, ग पे बन जाएगा आओगे, AAOGE आओगे। फिर है KYA। के लिए यहाँ पर आधे क का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जब हम क्या बोल रहे हैं तो के को थोड़ा कम जोर देकर बोल रहे हैं, एकदम फास्ट बोल रहे हैं क्या, तो आधा का आएगा। फिर वाई है, वाई को य लिखते हैं और ए के लिए आ की मात्रा लगाएंगे, य पे बन गया क्या, KYA क्या। कल तुम लोग आओगे क्या, PAHLE। पी को प लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए प पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को लिखते हैं ह, एल के लिए ल और एल के आगे ई है, उसके लिए ए की मात्रा लगाएंगे, ल पे बन जाएगा पहले, PAHLE पहले। BOLO। बी को ब लिखते हैं और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ब पे ओ की मात्रा आएगी। एल को लिखते हैं ल और ओ के लिए ओ की मात्रा लगाएंगे, ल पे बन जाएगा बोलो, BOLO बोलो। फिर है KYA। के लिए आधा क लिखा, वाई के लिए य और ए के लिए आ की मात्रा लगा दी तो बन गया क्या, KAM। के को क लिखते हैं, ए के लिए आ की मात्रा लगाई, क पे एम को म तो बन गया काम, KAM काम। HAI। एच को ह लिखते हैं, AI के लिए आई की मात्रा लगाएंगे, ख पे तो बन जाएगा है, HAI है। THODA। TH को क्या लिखते हैं, थ और ओ के लिए ओ की मात्रा लगाएंगे, थ पे। डी को लिखते हैं हम ड, डी के आगे ए है तो आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा थोड़ा, THODA थोड़ा। SABSE। एस के लिए स लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल किया, इसलिए स पे कोई मात्रा नहीं आएगी। बी को लिखते हैं ब, फिर से एस है तो हम फिर से स लिख देंगे और एस के आगे ई है, उसके लिए एक ही मात्रा लगा देंगे, स पे बन जाएगा सबसे, SABSE सबसे। MULAKAT। एम को म लिखते हैं, यू के लिए छोटे यू की मात्रा लगाएंगे, म पे। एल को लिखते हैं ल, एल के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा आ जाएगी, ल पे। के को क, के आगे ए है तो उसके लिए क पे भी आ की मात्रा लगा देंगे। टी को लिखते हैं त, बन गया मुलाकात, MULAKAT मुलाकात। HO। एच को ह लिखा, ओ के लिए ओ की मात्रा लगाई, ह पे बन गया हो। JATI जाति। तो जे को ज लिखते हैं, ए के लिए आ की मात्रा लगाएंगे, ज पे। टी को लिखते हैं त और ती के आगे आई है और आई आखिर में है, जब भी आई आखिर में आए तो हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, तो यहाँ पर हम त पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा जाति, JATI जाति। थोड़ा सबसे मुलाकात हो जाती। क्लियर है। फिर है TO। टी को त लिखते हैं, ओ के लिए ओ की मात्रा लगाएंगे, त पे बन गया तो, TO तो। YE। वाई को य लिखते हैं और ई के लिए एक ही मात्रा लगाएंगे, य पे बन गया ये। BAT। बी को ब लिखते हैं और ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, टी को त तो बन गया बात, BAT बात। HAI।
एच के लिए हम ह लिखते हैं हिंदी में, ए आई के लिए आई की मात्रा लगाते हैं ह पे, तो बन गया है, एच ए आई है। जे आई, जे के लिए ज लिखेंगे, आई के लिए बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे क्योंकि जो आई है वो आखिर में है, इसलिए ज पे बड़ी ई की मात्रा आई है, बन गया जी, जे आई जी। तो ये बात है जी। के ए एफ आई, के को क लिखते हैं, ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क पे आ की मात्रा आएगी। एफ को लिखते हैं फ, और आई के लिए आई आखिर में है तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, फ पे बन गया काफ़ी, के ए एफ आई काफ़ी। एस ए एम ए वाई, एस को क्या लिखते हैं स, और ए के लिए अ का इस्तेमाल किया है इसलिए कोई मात्रा नहीं आएगी स पे। एम को लिखते हैं म, एम के आगे भी ए है तो वहाँ पर भी अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए म पे भी कोई मात्रा नहीं आएगी। वाई को लिखते हैं य, बन गया समय, एस ए एम ए वाई समय, एस ई। एस को क्या लिखते हैं स, और ई के लिए एक ही मात्रा लगाएंगे स पे, बन गया से, एस ई से। एम आई एल ई, एम को म लिखते हैं और आई के लिए छोटी ई की मात्रा लगाएंगे म पे। एल को लिखते हैं ल, और एल के आगे क्या है ई, उसके लिए एक ही मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा मिले, एम आई एल ई मिले। एन ए एच आई एन, एन को क्या लिखते हैं न, और ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच के लिए ह, और एच के आगे आई है इसलिए यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, और एन के लिए आधे न का इस्तेमाल करेंगे जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा नहीं, एन ए एच आई एन नहीं। ए बी, ए को लिखते हैं हम अ, ए के लिए क्या करते हैं लिखते हैं अ, बी को ब लिखते हैं, बन गया अब, ए बी अब। टी ओ, टी को त लिखते हैं, ओ के लिए ओ की मात्रा आएगी त पे, बन गया तो। ए एन ए, इसे पढ़ेंगे आना, तो डबल ए के लिए हम लिखेंगे आ। एन को न लिखते हैं, एन के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा आ जाएगी तो बन जाएगा आना, डबल ए एन ए आना। देखिए आ के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है लेकिन स्टार्टिंग में है डबल ए तो हमने पूरा आ लिख दिया, ठीक है। एच आई ही, तो एच को ह लिखते हैं और आई के लिए हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आई आखिर में है, ठीक है। फिर है पी ए डी ई जी ए, पी को प लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए कोई मात्रा नहीं आएगी प पे। डी के लिए लिखेंगे ड़, ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है तो ड़ पे ए की मात्रा आएगी। जी को लिखते हैं ग, और जी के आगे ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे ग पे, बन जाएगा पड़ेगा, पी ए डी ई जी ए पड़ेगा। अब तो आना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर करनी है।